फाउंडेशन वहीं से वहां से हर सब्जेक्ट का ओएस का भी वहीं से कंसेप्ट निकलता है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क का भी सब कुछ का वहीं से निकलता है। वो स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। फिर क्या जब आप लोग थे फर्स्ट ईयर में तब नहीं। काम नहीं करता। हमारा सिस्टम कनेक्टेड है, क्या कर रहे हो तुम? कुछ कर रहे हो क्या? क्या बहुत उससे वो चीज करोगे ना तो बहुत फायदा हो जाएगा तुम्हारा। बार बार जो हर जगह कोडिंग करोगे ना सिस्टम करना मोबाइल कनेक्ट कर दो, फिर मोबाइल लाओ कनेक्ट कर दो। सीधे कनेक्ट नहीं हो रहा अभी जैसे से पहले क्लास हुआ उसमें एक और केबल था जो लगाया केबल कनेक्टर कनेक्ट सीधे हो रहा ये सब चीजें ऐसा नहीं है, सब चीज है ना कि एक बार लगाओ तो लगे रहे, सब चीज हमेशा खुले चलने वाला है। इसमें क्या होता है हम लोग का सिस्टम भी खराब हो जाता है। हो गया ना? सो बेसिकली देखिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या ओपन करना है हमको सबसे पहले। स्टार्ट इसमें ट्राई भी किया या नहीं ये बताओ। इसमें ट्राई किया कि नहीं रन करके? बस सुनाई दे रहा है, बस सुन रहे हो अच्छे से। कौन सा चालू है ट्राई किया? करोगे तभी तो प्रॉब्लम आएगा और सॉल्यूशन होगा ना। पूछोगे जब जिस दिन मैं रहता हूँ तुम सॉल्यूशन प्रॉब्लम दे देती हो, जिस दिन मैं बताने के लिए फ्री रहता हूँ तो ज्वाइन नहीं करती हो या लेट से ज्वाइन कर देती हो। कंटिन्यूटी रखनी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली हम लोग एसवीएम लिखने वाले हैं, है ना। एसवीएम में क्या है देखो, आप ऐसे कर सकते हो, एसके लर्न लिखो, एसके लर्न और लिखोगे आप एसपीएम, ठीक है। एसपीएम क्लासिफायर, तो आपको सारा डिटेल इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है बताइए। सबसे पहले तो हम जो जरूरी लाइब्रेरी है हमारे पास सब कुछ इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम एसवीएम यूज करेंगे। एसवीएम कहाँ मिलेगा, देखो एसवीएम जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, sklearn के अंदर मिलेगा। तो आप सिंपल क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम sklearn, है ना, import SVM, क्या लिखोगे SVM। इसके अंदर एक फंक्शन है SBC, देखो है ना SBC यहाँ पे। सब देखो SVM मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन है, उसके अंदर फंक्शन है SBC मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। क्या है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो इसी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए SVM यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें डेटा चाहिए। हमें डेटा कहाँ से लाएंगे, डेटा बताओ। एक तरीका है यहाँ या तो वहां से ले लें, या एक तरीका क्या है कि हम अपने सिस्टम से ले लें। तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं डेटा सेट, या सिस्टम से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। जैसे आपके पास स्केलर क्या है, स्केलर डेटा सेट्स, यहाँ से तुम क्या कर रहे हो सर क्लोज कर। देखो, इसमें कुछ नहीं समझोगे ना, उधर दिमाग लगेगा नहीं, इधर दिमाग लगेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग ये आइरिस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, आइरिस या फिर वाइन है ना, इस तरह से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम आइरिस को यूज कर लिए, वाइन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइन को ही ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्केलर डॉट डेटा इंपोर्ट वाइन लोड, क्या होगा लोड अंडरस्कोर। तो देखो यहाँ पे गौर से देखो क्या नाम है इसका, लोड वाइन, है ना। अब देखो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और इसको नेक्स्ट, यानी हमने एसवीएम क्लासिफायर के लिए भी यूज कर लिया, हमने डेटा सेट के लिए भी यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है, हमें ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट यूज करना है हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम स्केलर क्लास, ये नहीं होगा तो ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं बताओ, कहाँ मिलेगा वो, किसमें। यही चीज फिर से वो चीज बताना पड़ेगा सर। पूरे डेटा सेट को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे मान लो हमने 100 क्वेश्चन बनाए, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए किस लिए, टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मैंने 80 क्वेश्चन मैंने दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने 20 क्वेश्चन रख लिया कि बाद में मैं टेस्ट लूंगा। तो वैसे ही पूरा जो डेटा सेट है, उस डेटा सेट में से कुछ पोर्शन हम क्या करेंगे, रखेंगे ट्रेनिंग के लिए, और कुछ पोर्शन रखेंगे हम लोग टेस्टिंग के लिए। तो उसी को जो ब्रेक करने का काम कौन करता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन, जो कहाँ बिलोंग करता है आपका, मॉडल सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो ये भी हम इंपोर्ट कर ले। उसके अलावा हमें दो चीज और जरूरत पड़ेगी, है क्या, एक नंपाई और एक पांडास। तो इंपोर्ट np import pandas, ठीक है, रन कर लेते हैं। देखिए कोई एरर होगा, जैसे मैं यहाँ से रन करूंगा, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ क्या लिख रहा है, देखिए एलोकेटिंग के बाद कनेक्टिंग, क्योंकि ये जो हम रन कर रहे हैं अपने सिस्टम में रन नहीं कर रहे हैं, हम गूगल कॉलेब पे रन कर रहे हैं। गूगल कॉलेब का है क्या है, वो सर्वर पे रन करता है। तो वो अपने सर्वर से जब कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होकर क्या दिया हमें, रैम, और उस पर हम रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब कुछ इंपोर्ट कर लिया हमने। अब डेटा सेट को लाएंगे वहां से, कैसे लाएंगे डेटा सेट को, याद है मैंने बताया था, नाम में देता हूँ वेरिएबल आइरिस डॉट डीएफ कर देता हूँ, या सिंपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे लोड करने के लिए, आइरिस इक्वल्स टू लोड
सो आइरिस लोड और क्या है वाइन, और इसको क्या करेंगे सो देखो ये वाइन लोड हो जाएगा, लोड हो गया। इसमें दो पार्ट होता है, इसका क्या होगा, दो पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट नहीं, वो नहीं, दो पार्ट होगा। क्या पहले डेटा एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखो जो कि डेटा सेट में क्या होता है, इनपुट होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है, तो वो इस फॉर्म में आपको दिखेगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे उसको। देखिए मैं इसका नाम दे देता हूँ अंडरस्कोर डीएफ, क्या देता हूँ ताकि हम देख सके इससे डेटा कैसा है, डीएफ। तो क्या होगा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, क्या होगा, किसको कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में, तो आइरिस डॉट डेटा कॉमा इतना देखो लिखेंगे तो क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। हमें प्रिंट भी करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइरिस अंडरस्कोर तो टेबल फॉर्म में आ गया। कुछ गौर करो, यहाँ पे कुछ नाम है क्या, इस कॉलम का कुछ नाम है क्या, हर एक कॉलम का नाम होता है, फीचर का नाम यहाँ पे नहीं है, बाय डिफॉल्ट मुझे उससे भी ऐड करना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा कॉलम्स इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे आइरिस डॉट फीचर्स अंडरस्कोर फीचर नेम्स, कौन सा, वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है, हम अब वहां से जो है उसका नेम को यूज करना चाह रहे हैं, फीचर नेम को। देखो हर कॉलम का एक नाम होगा, यहाँ पे आ गया ना। मोबाइल बाहर कीजिएगा, मोबाइल किसी का ऑनलाइन है आपका नहीं, क्या मोबाइल ऑन है तो तुम्हें लोग पीछे खाना खा रहे थे, सब चला गया, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए ये हो गया, हमने डेटा सेट को यूज किया, बट गौर से देखो यहाँ पे इनपुट है, लेबल नहीं है उसका, तो लेबल भी हमें मतलब विजुलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पैंडास यूज करते हैं, बट एक्चुअली में हमारा डेटा कहाँ पर है, एक्स आइरिस में जो हमने लोड किया है। तो इसमें दो पार्ट होता है, इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, मतलब इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा, क्या रही क्या इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जैसे डेटा सेट में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, शायद इनपुट के साथ आउटपुट होता है, कि इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। नहीं विजिबल है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा तो विजिबल होगा। नंपाई एरे के फॉर्म में, ये उसका टारगेट है, दिख रहा है आपको, ये टारगेट है, टारगेट मतलब 0 1 के फॉर्म, 0 1 2 3 के फॉर्म में टारगेट। और ये है क्लास, जैसे कि क्लास 0 के आगे क्लास 0 को क्लास 1 क्लास 2, वाइन का हम कौन सा लोड किए, वाइन का, वाइन समझते हो क्या होता है, वाइन का क्लास मतलब क्लास 1 किस कैटेगरी से वाइन बिलोंग करता है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 से, उसके लिए डेटा सेट हमारे पास था। उसमें सब में डेटा सेट में क्या क्या डेटा है, जैसे क्लास ए क्लास बी क्लास सी कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसमें कुछ क्वांटिटी के हिसाब से, इसमें क्या क्वांटिटी कितना है, वही क्वांटिटी देखो, ये देखो इसमें क्या क्या फीचर्स है, देखो क्या है, अल्कोहल का अमाउंट कितना है, मैलिक एसिड का अमाउंट कितना है, सारा वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो फॉर्मेट आपको अच्छे से विजिबल है क्या, देखो तो अच्छे से विजिबल नहीं है। और कौन से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टारगेट, और से देखो यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे क्या लिखा है देखो,
फीचर नेम, इसी को हम वहां पे ऐड किए थे, याद है, कॉलम से इक्वल्स टू फीचर नेम किया था। और यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, डेटा। तो हमने जो देखो डॉट डेटा दिया ना यहाँ पे, आइरिस डॉट डेटा, ये डेटा पार्ट, ये केवल डेटा पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, पर अभी भी जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट लेवल होगा वो नहीं है। उसको हम कैसे लाएंगे, ये तो विजुअलाइज करेंगे, हमने वो डीएफ पे कन्वर्ट करके बताया, इसको मैं हटा देता हूँ। विजुअलाइज करना तो ऐसे देख सकते हो आप, यहाँ से डीएफ, इसको रन करेंगे, टेबल फॉर्म में आ गया। क्योंकि उस डेटा सेट को हमने प्रॉपर्ली किसमें चेंज किया है, डेटा फ्रेम में, इसीलिए देखो सबका अल्कोहल का अमाउंट देखो, मैलिक एसिड सबका दिया हुआ वैल्यू, बट उसके करस्पॉन्डिंग लेवल क्या है, किस क्लास से बिलोंग करता है, 0 से 1 से 2 से, वो यहाँ पर है नहीं, वो यहाँ पे है नहीं। क्या चीज उन्हें भी इसके करस्पॉन्डिंग वो किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास 0 से या क्लास 1 से या क्लास 2 से, वो इसमें ऐड नहीं हुआ। वो कहाँ पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा टारगेट वाले पार्ट में। मैंने आपको दिखाया था 3 तरह का पार्ट, एक डेटा पार्ट होता है, एक टारगेट और एक फीचर नेम। तो देखो जब हमने फीचर नेम नहीं दिया था तो क्या हो गया, विजिबल हुआ तो फीचर नेम आपको नहीं, हमने ऐड किया कॉलम्स में। अब हमें टारगेट भी ऐड करना है, तो वो इनपुट देखो, हर एक डेटा का क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हमने डेटा जब लिखा तो इनपुट हो गया, आउटपुट कहाँ होता है, टारगेट में होता है। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे x5 मानते हैं, इनपुट को क्या मान लेते हैं, कैपिटल X, और आउटपुट को क्या मानेंगे हम यहाँ पे, इनपुट को x इक्वल्स टू, आउटपुट को मानेंगे हम y। x जो हमारे पास है देखो, x को हम क्या मानेंगे, इनपुट मैंने बोला, इनपुट कहाँ मिलेगा, हम लिखेंगे देखो इसमें आइरिस डॉट डेटा, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, ठीक है। और इसी में लिखेंगे हम आइरिस डॉट टारगेट, ये हमको क्या मिलेगा, आउटपुट। रन करते हैं, ठीक है। इनपुट x में चला गया, y। अब हमें करना क्या बताइए, प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट भी कर सकते हो आप, प्रिंट करना चाहते हो आप ऐसे प्रिंट कर दो, देखो x कैपिटल में लिखा x, y, प्रिंट कर लो, देखो ये पूरा इनपुट पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका क्या है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो है, ये तो प्रिंट करने के लिए हमने यूज किया, बट हमें क्या करना है, पूरे x को, इनपुट को भी 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ट्रेन और टेस्ट में, और आउटपुट को भी क्या करना है, लेवल को भी 2 पार्ट में टेस्ट करना है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे उसको, अब देखो सबसे पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, और यहाँ पे देखो क्या होगा, किसको करना है हमें, x को करना है, कॉमा y को करना है। लेकिन ये जाएगा कहाँ पे, ये फंक्शन जो है 4 चीज हमें रिटर्न करता है, 4 वैल्यू। x को भी ब्रेक करेगा 2 पार्ट में वो, तो x को पहले करेगा वो किस पे, उसका नाम होगा, उसका वेरिएबल स्टोर कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं एक्सटेंड। क्या देते हैं, पहले x को 2 पार्ट में ना, एक्सटेंड और x टेस्ट में, x को 2 पार्ट में, एक्सटेंड x टेस्ट, ट्रेन मतलब जिसपे हम ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेन करेंगे, और टेस्ट जिसको हम चेक करेंगे बाद में, ठीक है। तो ट्रेन और टेस्ट होगा, x क्या होगा, ये तो x का पार्ट हो, ये x को ब्रेक करेगा 2 पार्ट में, y को भी वैसे ही करेगा, तो y क्या होगा, y ट्रेन और कॉमा y टेस्ट, xy हो गया कॉमा। लेकिन हमें देखो ब्रेक तो करना, इतना करेंगे काम हो जाए, कोई इशू नहीं आता। बट गौर से देखो, जब हमने बताया था यहाँ पे प्रिंट करके, देखो गौर से, जब हमने यहाँ पे लिया देखो 0 एक तरफ से आ रहा है आपको, 1 एक तरफ से आ रहा है, हम चाहते हैं मिक्स करके अलग करें। ऐसे क्या एक तरफ से ले लेंगे तो मान लो केवल 0 ही आ गया उसमें, या कोई भी आ गया, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसमें कॉमा ऐड करेंगे, कॉमा। और दूसरी बात, टेस्ट साइज रखना कितना है, टेस्ट साइज जैसे मैंने बोला 100 में से 80 क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों को, और 20 क्वेश्चन मैंने, तो हम टेस्टिंग के लिए कितना 10% 20% कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट
अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू कितना परसेंट रखना है, 0.1। अब हमको उसको सफल भी करना है, सफल भी करना है। सफल करेंगे किस बेसिस पे सफल करेंगे, उसके लिए यूज करते हैं S35 इक्वल्स टू y, स्ट्रेटिफाई y, मतलब वो y के बेसिस पे स्ट्रेटिफाई कर देगा। लेकिन किस तरीके से, बहुत सारे स्टेट होते हैं, रैंडम स्टेट होता है, तो रैंडम स्टेट इक्वल्स टू हम देंगे यहाँ पे बहुत सारा होता है, 1 2 3 4 वैल्यू होता है, मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ सपोज। देखो होगा क्या, कुछ से रैंडम स्टेट है क्या, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जाओगे, अब देखो रैंडम स्टेट मिलेगा आपको, क्या है रैंडम, देखो रैंडम स्टेट इंट, रैंडम स्टेट स्टार्स और नन, डिफॉल्ट वैल्यू नन होता है इसमें। कंट्रोल्स द सफलिंग अप्लाइड टू द, किस बेसिस का सफलिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वैल्यू दिया होगा 1 2 3 4 5, किस बेसिस का सफलिंग करते हैं, उसके लिए बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हमने 3 दिया है। देखो इसको रन करेंगे, सफल होगा, मिक्स करेगा किस बेसिस, किसके बेसिस पे, तो देखो आउट y के बेसिस पे, y के बेसिस पे देखो y एक जैसा नहीं आना चाहिए, सबको सफल कर देगा। तो स्ट्रेटिफाई y का मतलब है कि वो सफल होगा किसके बेस पे, इनपुट के बेस पे, आउटपुट के बेस पे करेगा। हमें तो आउटपुट के बेस पे करना है, इसलिए स्ट्रेटिफाई y दिया, ठीक है। इसके लिए अलग 1 2 3 4 वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सफल वो दोनों बेस पे कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम y के बेस पे, रिजल्ट के बेस पे, जब हम ट्रेन लेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा केवल उसमें 0 वाला ही ले लिया 1 वाला ले लिया, हमें मिक्स करना है। जो भी क्लास में क्या 0 1 2 3 क्लास है, तो सारे को मिक्स कर देगा, उसमें से कुछ पार्ट ले लेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ से लेगा तो पार्शियलिटी हो जाएगा ना फिर, इसीलिए वो स्ट्रेटिफाई यूज करते हैं। चलिए x ट्रेन y टेस्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या बनाएंगे, उसका हमने अलग कर दिया, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, वो जो हमने क्लासिफायर यूज किया, कौन सा क्लासिफायर यूज किया, एसबीएम, उसका एक इंस्टांस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इंस्टांस, तो ऐसे लिखते हैं उसका एसबीएम, नाम क्या दे देता हूं मैं, एसपी नाम दे, सपोर्ट फैक्टर इक्वल्स टू, मैंने नाम दे दिया। और कैसे बनाएंगे, तो एसबीएम डॉट क्या होगा, एसबीसी, एसबीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, ठीक है। एसबीसी या फिर लीनियर एसबीसी आप यहाँ पे कर सकते हो। क्या आएगा आपका, यहाँ पे एसबीएम डॉट, ऑप्शन आपको आएगा एसबीसी, एसबीसी लीनियर एसबीसी है यहाँ पे, यस सर, तो हम एसबीसी भी कर सकते हैं लीनियर, या सिंपल एसबीसी भी कर सकते हैं, एसबी। और इसमें किसके बेस पे ट्रेन करेंगे, ये तो हमने बना लिया पैरामीटर, इसको देखो रन करेंगे, कोई सुनिए। अब इसको ट्रेन करना है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होंगे, फिट फंक्शन और प्रेडिक्ट फंक्शन सब में होता है। क्या होता है, फिट फंक्शन और प्रेडिक्ट फंक्शन। तो हम लिखेंगे एसपी डॉट फिट फंक्शन, किसके अंदर आएगा, इसके अंदर फिट, किसके बेस पे फिट करना है हमें, एक्स, एक्स पे क्या देंगे, एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन भी देंगे, ट्रेनिंग के लिए जो रखे हुए हैं ट्रेन टेस्ट करने के यूज करेंगे। अब इसको रन कर देंगे, सो मॉडल ट्रेन हो गया, ट्रेन हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रेडिक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक, सबसे पहले जो डेटा हमारे पास है, प्रेडिक्शन किसके लिए करेंगे बताओ, चेकिंग करेंगे किसके लिए करेंगे, जो हमने रखा था किसके लिए, वाई एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट हमारे पास है, बट वाई टेस्ट तो रिजल्ट हमारे पास है ही, हम एक्स टेस्ट से करस्पॉन्डिंग प्रेडिक्शन करेंगे और चेक करेंगे किससे, वाई टेस्ट से, कि वो मैच करता है रिजल्ट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, और उसका जो वैल्यू आएगा प्रेडिक्टेड वैल्यू को कहीं स्टोर करना होगा हमें, उसको हम स्टोर करते हैं यहाँ पे, जैसे y अंडरस्कोर प्री नाम दे देते हैं, क्या देते हैं y अंडरस्कोर प्री, इक्वल यहाँ पे रिटर्न करेगा वो, तो sp डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन यूज करेंगे, और इसमें किसके लिए प्रिंट करेंगे, x टेस्ट के लिए। रन करते हैं इसको, रन हो गया। नेक्स्ट देखो अब क्या होगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि दोनों का क्या है। तो देखो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट पहले किसको प्रिंट करते हैं, एक्स प्री, और प्रिंट वाई, फिर वाई टेस्ट, दोनों वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्स प्री नहीं होना चाहिए, वाई प्री होना चाहिए यहाँ पे, वाई टेस्ट। देखो अब गौर से देखो, वैल्यू से मैच कर रहा है क्या, देखो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू जो हमें आया है, ये जो है आपका ओरिजिनल वैल्यू जो शुरू से था, बट कहीं कहीं देखो मैक्सिमम जगह मैच कर रहा है, देखो यहाँ भी मैच कर रहा है, तो यहाँ 1 के बदले 2 है, 2 होना चाहिए एक्चुअली में, वो 1 बता रहा है, यहाँ 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 बता रहा है, 2 का देखो ये, तो वही हमें चेक करना है कि आखिर एक्यूरेसी स्कोर है कितना % एक्यूरेट है उसका। तो हम क्या करेंगे उस केस में, एक फंक्शन यूज करते हैं एक्यूरेसी स्कोर यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्कोर को हम स्टोर करेंगे SCOR वेरिएबल में, इसके थ्रू एक्यूरेसी इसका फाइंड करेंगे, किसके बीच का, तो पहले ट्रू वैल्यू देंगे y टेस्ट y प्री, इसको रन करते हैं, समथिंग इसको नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके लिए एक फंक्शन है जो हमने यूज नहीं किया है यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे इसको यूज कर लेता हूँ। एक्चुअली फंक्शन इसको कहते हैं मॉड्यूल या लाइब्रेरी जो इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। फ्रॉम डॉट मैट्रिक्स, क्या लिखते हैं मैट्रिक्स, और इंपोर्ट मैट्रिक्स इंपोर्ट, और लिखेंगे हम यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर, है ना। अब देखो इसको रन करेंगे, रन हो गया। आपको प्रिंट करके भी देखना है, तो हम क्या करते हैं उसको प्रिंट कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे क्या स्कोर है ना, कितना % आया, देखो ये प्रिंट हो जाएगा 72% आया। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी स्कोर यानी SVM को यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, बहुत आसान है यूज करना, आप लोग भी करोगे तो देखो बाकी सारा कुछ कंसेप्ट सब सेम ही है, जैसे इंपोर्ट करते बाकी सब में भी करते हैं, थोड़ा बहुत अलग है, बट प्रोसीजर ये है कि समझना है कंसेप्ट को कैसे ये काम करता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताइए। ये प्री मतलब देखो सबसे पहले ट्रेन करनी है, ट्रेन करने के लिए मेरे पास कुछ डेटा होना चाहिए, एक्सट्रेंड वाइटेड, पूरा का पूरा डेटा सेट हमारे पास था, सब दे देते तो क्या होता है, सारा डेटा देख लेता, फिर हम चेक करते वो हमेशा होता था सही आंसर, बट हमें क्या करना, कुछ डेटा हमने छुपा के रख लिया है कि उसको बताया नहीं कि हमारे पास है, उसको कुछ डेटा ही हम देंगे चेक करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, ताकि उसको, जैसे हम भी मान लो एग्जाम में भी क्या होता है, हमने 100 क्वेश्चन से आपको 80 क्वेश्चन नहीं दिया, आप प्रैक्टिस करो, 20 क्वेश्चन ऐसा था जो हमने आपको नहीं दिखाया, अब 80 क्वेश्चन के बेस पे आपने प्रैक्टिस किया, मैंने आंसर भी दे दिया, उसका सब कुछ किया, प्रैक्टिस किया, समझ गए सब कुछ, अब मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट जब मैं लूंगा तो किसके बेस पे लूंगा, मेरे पास 20 क्वेश्चन है, तो उसी तरह से वो जो 20 क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन भी आंसर भी है ना, मेरे पास क्वेश्चन भी आंसर भी है, मैंने केवल आपको क्वेश्चन दिया बनाने के लिए, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व करके दोगे ना, तो वो आप मेरा क्या होगा, प्रेडिक्टेड वैल्यू हो जाएगा, आपका जो इसका आंसर होगा उसको मिलाएंगे किससे, ओरिजिनल आंसर से मिलाएंगे, कितना आपने सही किया, एक्यूरेसी कितना आपका, वही चीज यहाँ पे। तो जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कुछ भी ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो कहाँ रखेंगे, कहीं जगह रखेंगे, कहाँ रखेंगे उसको, वाई प्रिडिक्ट में रखेंगे, तो ये फंक्शन रिटर्न करता है एक्चुअली वैल्यू, उसको हमने कहाँ स्टोर किया, वाई, देखो उसका वैल्यू मैंने ये स्टोर किया, और ये जो है पहले से हमारे पास, तो ये जो प्रेडिक्टर वैल्यू कौन सा 0 1 कहाँ जो 0 2 1 जो उसके अकॉर्डिंग जो हमने डेटा दिया उसके बेस पे मुझको जो लगा वो बताएगा मुझे, हमने जो डेटा दिया था उसमें 0 भी था, 1 भी था, 2 भी था, 3 क्लास था, उसके अकॉर्डिंग लगा उसको, ठीक है। इस तरह से ये काम है। अभी ये एक्यूरेसी 72% है, और भी मान लीजिए ट्रेन करेंगे तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा इससे,
कोई दिक्कत? और डॉट कर लीजिए। हो गया? क्या चाहिए? क्या दे इसको? Yes, sir. ठीक, चलो बैठो, बात मत करो, बहुत ज्यादा बात करते हो तुम लोग। क्या चीज? सिस्टम नेक्स्ट क्लास में लेके आइएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि एब्सेंट हो जाएगा, आप सब लोग लेके डेस्कटॉप पे, ठीक है, इसी पे दिखाइएगा, ओके, इसी में ले आइएगा, ठीक है? दिखाइए क्या ओपन इसलिए नहीं होगा, वो डेटा है, उसको आप नोटपैड में ओपन करके देखिएगा, या फिर इसके हेल्प से, क्या कहता हूँ, मतलब फाइल कौन सा ओपन करना है, वो डेटा सेट वाला फाइल या फिर प्रोग्राम वाला फाइल? डेटा सेट वाला फाइल है ना, वो आप नोटपैड में या फिर एक्सेल में ओपन करके देखिएगा, उसको वही फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो CSV फॉर्मेट मैंने जो भेजा था। मालूम बताएंगे आपको? बैच 1 में 7, बैच 1 में है, बैच 1 में कोई नहीं है। बैच 2 में सेवन 16